नमस्कार दोस्तों, 29 मार्च 2026 वृषभ राशि वालों के लिए एक बड़ा ही टर्निंग पॉइंट आने वाला है। जीवन में तरक्की के संकेत इसी दिन से मिलने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपकी राशि वृषभ यानी कि टोरस है तो निश्चित तौर से यह समय 29 मार्च 2026 का दिन बेहद खास रहेगा, क्योंकि इस दिन केतु मघा नक्षत्र में जाने वाला है और जब जब केतु अपने ही नक्षत्र में उच्च स्थान पर पहुंचता है तो तरक्की के संकेत बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इनकी दृष्टियों से आपको क्या क्या लाभ के संकेत मिल रहे हैं और केतु का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है। चाहे आपकी नौकरी हो या व्यापार हो, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में आपको उपलब्धियां प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेस बैल राशिफल। चलिए मित्रों, अब शुरुआत करते हैं केतु को। केतु एक मायावी ग्रह तो है ही। पहले हम केतु और राहु के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। देखिए, यह स्वर भानु नाम का एक दैत्य था, राक्षस है, जो इतना जिद्दी है कि इसने अपनी जिद्दी के कारण अपना गला भी कटवा लिया था। लेकिन जो लक्ष्य इसे निर्धारित किया था, इसने उसे प्राप्त कर लिया था। इससे इसका लक्ष्य था कि मैं अमृत पान करूंगा, तो इसने अमृत पान किया। बाद में जो है विष्णु भगवान ने इसका गला काट दिया और इसका सिर और धड़ अलग अलग हो गए। लेकिन जिद्दी होने के कारण इसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, इतना जिद्दी है। वही राहु और केतु जब एक साथ होते हैं तो निश्चित तौर से आपके जीवन में बड़ी उथल पुथल का समय होता है। देखिए, इस समय देखा जाए तो ग्रह गोचर के हिसाब से केतु आपके सुख भाव में और जो है राहु आपके दसवें के स्वामी बने हैं। यह एक दिन का समय नहीं है, 2 दिन का नहीं है, 10 दिन का नहीं है, यह 8 महीने अब केतु मघा नक्षत्र में रहेंगे और यह नक्षत्र बड़ा ही बलशाली होता है। पहले तो हम ये समझते हैं कि अगर आपकी कुंडली में लगन चार्ट के हिसाब से केतु का प्रभाव कहाँ क्या कौन सा रहता है, आपके पहले घर से लेकर और 12वें घर में अगर केतु बैठा है तो उसके प्रभाव आपके जीवन में क्या रहेंगे ही रहेंगे। तो आप कुछ देर के लिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर दीजिएगा और अपनी कुंडली अपने सामने रख लीजिएगा, जिससे मैं आपको बताऊंगा और आपको समझने में तनक देर ना लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक ग्रह के बारे में आपको बताते हैं। अगर केतु आपके लगन में बैठा है, गौर से सुनिएगा, आपकी राशि अगर वृषभ है यानी कि टोरस है और केतु आपके लगन में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, धर्म कर्म से और न्याय से काम करने वाला है। ऐसे व्यक्ति को हरदम भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति हर कार्य में निपुण होता है और हर कार्य करने वाला भी होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा मन में जो है हरदम भय बना रहता कि काम होगा या नहीं होगा। ये केतु देता ही देता है। जो जिस ग्रह का स्वभाव है उस स्वभाव को नहीं बदलता है। तो उसका स्वभाव यही है कि आपके अंदर एक भय पैदा करेगा अपनों के प्रति। अरे उनके साथ में ये हो गया, अरे ऐसा हमारे साथ में ना हो जाए, ये भय आपके साथ में हरदम क्रिएट करके रखेगा। अगर कुंडली में सेकंड हाउस में जो है केतु बैठा है तो धन प्राप्ति में बड़ी मेहनत करवाता है। धन जब भी आपको प्राप्त करवाता है जब आपसे कड़ी मेहनत करवा लेता है, उसके बावजूद जो है आपको धन प्राप्त करवाता है। मैं कह सकता हूं कि 22 से लेकर और 28 साल की उम्र में यह आपको फिर अच्छे रिजल्ट देने लगता है। 28 साल की उम्र में आपके इसके रिजल्ट अच्छे प्राप्त होने लगते हैं। अगर केतु आपके जो है थर्ड हाउस में बैठा है, ठीक है, थर्ड हाउस में केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब परिवार में एक न्यायप्रिय, न्यायाधीश और हर व्यक्ति से अलग प्रभाव वाला व्यक्ति होगा। यह अपने परिवार जनों से कम थोड़ा संपर्क रखेगा, अपने परिवार से ज्यादा दूर रहने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत जल्द ही सफलता मिल जाती है। अगर केतु आपके जो है फोर्थ हाउस में बैठा है, जिस समय अभी बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा माता पिता को समस्याएं खड़ा करता है। माता पिता के स्वास्थ्य में या माता पिता से दूरियां बनाकर रखता है। यहां तक मैं कह सकता हूं कि आपके पति या पत्नी के थोड़े से मतभेद दिखाई देते हैं, मतलब दूरियां दिखाता है। बच्चों से भी दूरियों के संकेत दिखाई देता है। अगर आप जन्मभूमि पर लगातार काम कर रहे हैं तो सफलता कम मिलती है। आप कर्म भूमि की ओर जाएंगे, मतलब आप अपने घर को त्याग कर कहीं पर भी काम करना चालू करेंगे, आपको रिजल्ट अच्छे प्राप्त होने लगते हैं। अब केतु अगर आपके पंचम में बैठा है, 5वें घर में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति आपको बड़ा ही धर्मात्मा दिखाई देगा। धर्म कर्म और न्याय एक उसका सोशल जो प्लेटफॉर्म होगा उससे आप देखकर ये कहेंगे कि बहुत बड़ा धर्मात्मा है। लेकिन ये दिखावे के लिए भी कभी कभी करते हैं
केतु अगर जो है आपके पंचम में बैठे हैं, ये दिखावा भी थोड़ा करते हैं। अगर केतु आपके जो है छठवें भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है कोर्ट कचहरी या धन आगमन में या कर्ज में हरदम कहीं ना कहीं फंसा रहता है। जब केतु की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंत दशा में केतु चल रहा हो, अगर वहीं पर सप्तम हाउस में केतु बैठा है, सातवें घर में केतु बैठा है, तो पति पत्नी, अगर आपकी कुंडली आपके पति की है, आपकी पत्नी की कुंडली है और राशि वृषभ है, तो उस व्यक्ति को, जिसके कुंडली में सप्तम हाउस में केतु बैठा है, उस व्यक्ति को कम बोलने वाला, लेकिन उसी के पार्टनर को बहुत अधिक बोलने वाला बनाएगा। ये थोड़ा शकीले स्वभाव का भी हो जाता है, दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश करता है, हर क्षेत्र में माहिर होता है, हर कोई कार्य करवा सकते हो आप से, हर एक क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त करता है। ठीक है, अगर केतु आपके जो है अष्टम हाउस में बैठा है तो ये मानकर चलिए कि आपके पितृ आपसे हरदम जुड़े रहेंगे, आपके पितरों की जो है आपसे कनेक्टिविटी रहेंगे, किसी न किसी रूप में वो आपसे संबंध बनाते रहेंगे, या स्वप्न के माध्यम से या किसी न किसी रूप से आपको आशीर्वाद देते हैं। आपको तंत्र मंत्र विद्याओं का बड़ा शौक होगा, तंत्र मंत्र विद्याओं में आप निपुण रहेंगे और उसमें आप अच्छी ख्याति भी प्राप्त करते हैं। अगर केतु आपके जो है कुंडली के 9th हाउस में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष, क्योंकि गुरु का घर है, ज्योतिष विद्याओं में बड़ा निपुण हो जाता है, ज्योतिष में उसकी बहुत अच्छी पकड़ होती है और जो बात बोल दे वो सच हो जाती है। ये इस हिसाब से केतु का प्रभाव रहता है। अगर केतु आपकी कुंडली के 10वें में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अच्छी उन्नति प्राप्त करता है, हर क्षेत्र में कामयाब होता है, लेकिन अंदर ही अंदर मायूस रहता है, उसका मन एक जगह पर कम टिकता है, उससे चाहे नौकरी या व्यापार में थोड़ी बोरियत महसूस होने लगती है, उसे ये लगता है कि ये काम मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मन ही मन में उसे खिन्नता महसूस होती है। अगर केतु आपके जो है 11वें भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धन बहुत कमाता है, लेकिन मर्यादा में रहकर, किसी को देख दिखावा नहीं कर कर, इस हिसाब से वो अपनी मर्यादा में रहकर ही धन कमाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को क्या है कि आपका जो है राहु सीधा पंचम भाव में जाएगा तो जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी की मार्केट से अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन उसे इस समय नेत्रहीन जो गाय होती हैं उनकी सेवा, या जो है स्ट्रीट डॉग या वृद्ध महिलाओं की सेवा अवश्य करना चाहिए। अपने पैसे से कुछ पैसा निकाल कर इन लोगों के लिए दान करना चाहिए। अगर केतु आपके जो है 12वें भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष का दाता बन जाता है, ऐसा व्यक्ति धर्म, कर्म, न्याय का बहुत प्रिय होता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करवाता है, ऐसा व्यक्ति अपने ही परिवार में पुनर्जन्म लेता है। कुछ जो कार्य रह गए थे, अधूरे कार्य रह गए थे, उन कार्यों को पूरा करने के लिए उसका पुनर्जन्म होता है और अपने परिवार में होता है। तो ऐसे व्यक्ति बड़े ही धर्मात्मा होते हैं और इन्हें अपने परिवार को बहुत ही उच्च शिखर पर ले जाते हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं। ऐसा तो ये केतु के भाव के बारे में मैंने आपको समझाया। ये केतु है, केतु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है आप समझ सकते हैं। आप चलिए वापस आते हैं और आपकी कुंडली में जो अभी लगन, चंद्र लगन के हिसाब से मैं देखूं तो आपका केतु जो है आपके सुख भाव में बैठा है और राहु आपके 10वें में बैठा है। ठीक है, इस समय मैं कह सकता हूं कि परिवार में थोड़ा सा माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर, पति पत्नी के संबंधों को लेकर थोड़ी खिन्नता महसूस हो रही होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इनकी दृष्टियों पर बात कर ले। केतु के पास में भी राहु की तरह जो है 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। पहली दृष्टि देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 और 5 अष्टम हाउस पड़ रही है। तो निश्चित तौर से इस समय आपके पितृ, आपकी पितृ आत्माएं, आपके पूर्व जन्म में कोई व्यक्ति, आपके परिवार में कोई जिसका देहांत हो गया है, उससे आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है। जो है रात में सपने आना या उन सपने के माध्यम से जो है आपसे कुछ कहना, या तंत्र मंत्र विद्याओं में आपका झुकाव इस समय 100% हो सकता है। दूसरी दृष्टि देखें तो 10वें, इस समय आपके कार्य में, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, रियल एस्टेट में काम कर रहे हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, मन में बड़ी उथल पुथल मची है कि होगा कि नहीं होगा। थोड़ा आप कार्य करने से पहले ही 10 बार सोच रहे हैं, ये स्थिति बनी है। लेकिन जब राहु मघा नक्षत्र में, केतु मघा नक्षत्र में और राहु शतभिषा नक्षत्र में है तो ये 29 मार्च से अच्छे रिजल्ट आपके कार्यों में देने वाला है, आपके कार्यों में उन्नति करवाने वाला है। अब इसकी तीसरी दृष्टि देखें तो आपके 12वें भाव में पड़ रही है, जो कि मोक्ष का कारक है। मैंने आपको बताया ये मोक्ष का कारक है, यहाँ आपको उन्नति करवाएगा, आपसे धर्म कर्म करवाएगा, आपकी धर्म की ओर आपका मन जागृत होगा और धर्म की ओर आप अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि वालों के लिए केतु का 29 मार्च 2026 को मघा नक्षत्र में जाना। अगर आपको आपकी कुंडली में केतु खराब दृष्टि में है या उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं
तो क्या करना चाहिए, आपको जो है गणेश जी की पूजा करना चाहिए। गणेश जी की आप जितनी पूजा करेंगे केतु आपका उतना ही कंट्रोल में होगा और उतने ही अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त करवाएगा। दोस्तों ये था केतु 29 मार्च 2026 का ग्रह गोचर मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दूसरों के साथ में शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।